जय श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के चतुर्थ दिन की कथा में अष्टम स्कंध का त्रयोविशो अध्याय 23वां अध्याय बालिका बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब भगवान ने ऐसा कहा तब बाल ने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी। वह भक्त के अभिभूत होकर के गदगद वाणी में भगवान से कहने लगी, अहो प्रणामाय कृतं समुद्धमा प्रपन्न भक्तार्थ विधो समाहिता। हे प्रभु, मैंने आपको ठीक ठाक अच्छी प्रकार से समझ लिया है, प्रणाम भी नहीं किया, लेकिन आप अपने भक्त की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं, उसमें एक क्षण भी विलंब नहीं करते हैं। हे प्रभु, मुझे आप अपनी शरण में ले लें, मेरा अभिमान नष्ट कर मुझे अपना बना ले। बल बोले भगवान, हे भगवान, मेरे जैसे नीच असुर पर आपने अनुग्रह किया है, कृपा किया है। वह संसार में किसी भी देवता को प्राप्त नहीं हुआ है जो आप परम पद हमको प्राप्त कर रहे हैं। यल्लोकपाले स्वादनुग्रहो अमरेर्लब्धं पूर्वे अप्स्मदे असुरे अर्पितः। इसके उपरांत बल जी ने भगवान को, ब्रह्मा जी, शिव जी को नमस्कार किया और सुतल लोक में चले गए। इंद्र को स्वर्ग का राज दे करके आदिति की कामना को पूर्ण किया। प्रहलाद जी ने भी गदगद होकर के भगवान की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप सर्वात्मा समदर्शी होने पर भी विषम स्वभाव के हैं। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष जैसा है। गीता में भगवान कहते हैं, ए यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तेव भजाम्यहम्। गीता के चौथे अध्याय का 11वें श्लोक की सूक्ति है। प्रहलाद जी को भगवान ने कहा, अब तुम भी चलकर सुतल लोक में अपने पौत्र के साथ रहो और वहां अपने परिवार सुख और का उपभोग करो। प्रहलाद जी ने भगवान की आज्ञा सिरोधार कर बल के साथ भगवान की परिक्रमा किया और सुतल लोक में प्रवेश किया। शुक्राचार्य ने कहा, हे भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से योगेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि, कोई विषमता कैसे रह सकती है। तथापि मैं भी आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। यह कहकर शुक्राचार्य ने यज्ञ का अवशिष्ट कर्म ब्रह्मर्षियों के साथ पूर्ण किया। बल ने त्रिलोकी का राज्य लेकर के इंद्र को दे दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने कश्यप और आदिति की प्रसन्नता के लिए वामन को उपेंद्र पद पर नियुक्त किया, जिससे इंद्र पर कोई आपत्ति न आए। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने की आज्ञा का सिरोधार कर इंद्र वामन भगवान को सूर्य में ले गए, स्वर्ग में ले गए। इंद्र वामन भगवान के साथ निडर होकर के स्वर्ग का शासन करने लगे। ब्रह्मादि भगवान देवता भगवान के वशिष्ठ
कर्म की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। फलश्रुत या इदं देवदेवस्य हरे द्रुतं कर्मणा अवतारा अनुचरितं शृण्वन् याति परां गति। जो बलि वामन का यह चरित्र श्रद्धा से सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह प्राणी शरीर त्याग करके भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंद का 23वां अध्याय यहाँ से पूर्ण होता है। अथ चतुर्विशो अध्याय 24वें अध्याय में भगवान के मत्स्यावतार की कथा। इस अध्याय में साधर्म का प्रकरण है। यह प्रकरण की मुख्य 4 विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है शरणागत की रक्षा। भगवान की शरण में जो भी जाता है हमेशा भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बीज की रक्षा, अंश और अंशी की रक्षा करते हैं, अर्थात जैसे फसल पकती है और उसका कुछ दाना पृथ्वी में पर गिर जाता है और पृथ्वी माता उसको सहेज कर रख लेती है और जब समय आता है तो वह फिर पुनः अंकुरित होकर फल देता है। ऋषि की रक्षा, ऋषि मुनि संतों की रक्षा करते हैं, वेदों की रक्षा करते हैं भगवान। इन चारों सधर्म से संबंध है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पूछने पर मत्स्य अवतार की कथा कहते हैं। गो विप्र सुर साधूनां छंदसामपि च सुरेश्वरा रक्षामित अस्तुन्धूर्ते धर्मस् अर्थस्य चेवहि। सुखदेव जी कहते हैं, वैसे तो भगवान एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साध, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं। भगवान धर्म रक्षा के लिए ऊंच नीच योनियों में अवतार ग्रहण कर लेते हैं, परंतु उन योनियों के गुण धर्म उसमें नहीं आते। पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने पर ब्रह्मा नामक नैमित्य प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक के सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आने पर ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वह सोना चाह रहे थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उन्हें हयग्रीव नामक दैत्य हरण करके ले गया। यह जानकर भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, क्योंकि जल में तो मत्स्य ही रहता है। राक्षस का विनाश कर भगवान ने वेदों की रक्षा किया। उसी समय सत्यव्रतमन राजर्षि तपस्या कर रहे थे। एक दिन वे कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे। एकदा कृतमालां कुर्वतो जल तर्पणम तस्या जलादुके कच्छपिं फार्वेकाभ्यम पद्यतः। ऋषि तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है। जल तर्पण करते समय उनकी अंजल में अकस्मात एक सफरी मछली आ गई। उन्होंने इस मछली को पानी में डाल दिया। मछली ने दीन भाव से राजा से कहा, तामहम सत्करुणां महाकरुणाकिरं नृपं यदोभ्यो ज्ञात घातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सला कथं विसज्जे राजन भीते अस्मिन् सरिंजले। मछली ने कहा, हे राजन, आप बड़े दयालु हैं, यहाँ मुझे अपनी बड़ी बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। मैं उनके भय से बहुत व्याकुल हूँ। आप मुझे पुनः इस जल में क्यों फेंक रहे हैं? आप मेरी रक्षा करें। ऐसे दीन वचन सुनकर राजा को बहुत दया आ गई
और वह उसे अपने कमंडल में जल में रखकर अपने आश्रम में ले गए। वह मछली एक ही रात में कमंडल से बड़ी हो गई। फिर उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं इसमें बहुत छोटे स्थान में नहीं रह सकती हूँ। मुझे कोई बड़ा स्थान दे जहां मैं आराम से रह सकूं। राजा ने उसकी बात सुनकर वह बड़े मटके में जल भर कर छोड़ दिया। वह 2 घड़ी में ही 3 हाथ बढ़ गई। फिर राजा ने उससे पुनः आग्रह किया, पर तालाब में छोड़ दिया। उस तालाब में भी बड़ी हो गई। फिर उसने आग्रह किया कि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। अंत में उस विशाल मछली को समुद्र में डाल दिया। मत्स्य कहने लगा, समुद्र में तो बड़े बड़े मत्स्य रहते हैं जो मुझे खा जाएंगे। राजा मत्स्य की यह लीला देख करके बड़े मोहित हो गए और बोले, हे महाराज, आप कौन हैं जो मुझे इस तरह से मोहित कर रहे हैं? आप जैसा जलचर मैंने आज तक नहीं देखा है, जो एक दिन में 100 योजन बढ़ जाता है। आप अवश्य भगवान ही हैं। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने यह जलचर का रूप धारण किया है। मैं आपका भक्त हूँ। आप मेरा कल्याण करें। कृपा करके यह बताएं कि आप आपने यह मत्स्य अवतार क्यों धारण किया है? सत्य में यद्यतानुन्धोर्वम महन्ते तदिर्बिन्दवम निरवम यस्य योऽभ्योऽध्यो लोकाम्भुर्वादिकम्। मत्स्य भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन प्रलय कालीन समुद्र में यह पृथ्वी डूबने वाली है, जबकि सारी त्रिलोक प्रलय के जल में डूब जाएगी। तब एक नाव तुम्हारे पास आएगी। विलोक्यम लीनुमान्यम सर्वांसासि वै तदा उपास्थास्यास्नो कश्चित् विशालाम तुम मारेत। उस नाव में सर्व औषधियों और सर्व बीजों को लेकर के तुम 7 ऋषियों के साथ बैठ जाना। जब प्रलय कालीन वायु के वेग से नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य रूप धारण कर वहां पहुंच जाऊंगा। तुम मेरे सींग में वासुक से नाव को बांध देना। मैं ब्रह्मा की रात्रि प्रयत्न नौका खींचता हुआ प्रलय समुद्र में विहार करूंगा और वहीं तुम्हें आत्म तत्व का उपदेश दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा सत्यव्रत कुशा बिछा करके मत्स्य भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान के पूर्वोक्त कथन के अनुसार 7वें दिन जब समुद्र में तीनों लोग डूबने लगे, तब एक नाव वहां पर आई। उस नाव में सप्तऋषियों के साथ राजा बैठ गए। उसी समय 4 लाख कोस विस्तार वाले मत्स्य रूपी भगवान प्रकट हो गए। उन्हीं के सींग में राजा ने अपनी नाव बांध दिया और सत्यव्रत ने उनकी स्तुति की। उसका भाव है, संसार में जितनी भी शिक्षा प्राप्त हो रही है वह सब भगवान ही दे रहे हैं। गीता में भी भगवान ने यही भाव व्यक्त किया है, ददात्म बुद्धियोगम नायनम मामुपयन्ति। से गीता के 10वें अध्याय का 10वें श्लोक का सूक्त सारांश यह है कि गुरुत्व के एक है, उस तत्व के रूप में भगवान ही है। यादृक्षोपोहाशितम याप्नुयुर्मुदितो न परमं गुरु भवान। सत्यव्रत ने कहा, हे प्रभु, संसार के जीवों का ज्ञान
अनादि अविद्या से आवृत हो गया है, उसी के कारण लोग दुखी हैं। आप ही गुरु रूप में उनका उद्धार करते हैं। भगवान ने राजा सत्यव्रत को मत्स्य पुराण का उपदेश किया और जब प्रलय समाप्त होने पर जब ब्रह्मा जी निद्रा से जागे, तब भगवान ने हे गिरी असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को सौंप दिए। यही राजर्षि सत्यव्रत भगवान की कृपा से इस कल्प में वैवस्त मनु हुए। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मत्स्यावतार का तात्विक विवेचन। मत्स्यावतार परम गुरु का स्वरूप है। भगवान ही बंधन से मुक्त देने वाले हैं। अतसेवयं विबुधुरत्स्यां सम्मते ग्रंथिम चाभिन्यादत धृतम शानो गुरु। भगवान परम गुरु के रूप में हृदय में गांठ काटते हैं। मन की वृत्ति ही मत्स्य है। वृत्ति विशाल बने, किंतु जब तक यह ब्रह्माकार ना हो जाए तब तक वहां शांति नहीं मिलती है। मैं सब में हूं और मुझ में सब है। इस भाव को स्थिर करने के लिए मन के आवरण को तोड़ करके ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक है। हर जीव के हृदय में ईश्वर स्थिर रहते हैं। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता के 18वें अध्याय का 61वें श्लोक का सूक्ति है। परमात्मा सभी के हृदय में बसकर दीपक की भांति प्रकाश देते रहते हैं। ईश्वर आनंद का स्वरूप है। परमात्मा बुद्धि से परे है। जब मन ईश्वर का सतत चिंतन करे, वृत्ति जब कृष्णाकार बाह्याकार ब्रह्माकार बनती है, तभी शांति मिलती है। प्रभु के सगुण स्वरूप को हृदय में बसा करके उसी में वृत्ति को तदाकार करोगे, तभी शांति मिलेगी। मन को ही मत्स्य की उपमा दी गई है। मत्स्य भगवान मनु से कहते हैं, तुम मेरा स्मरण करो, मुझसे अपनी नाव बांध देना। बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। मन को भगवान के चरणों में बांधने से शांति मिलती है। जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलते हैं, तभी वृत्ति बाह्याकार होती है। मत्स्य नारायण सदगुरु के ही स्वरूप हैं। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर नहीं होता है। सत्यव्रत मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूं और आप मेरी नया पार लगा देना। सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत मनु हो। सत्यव्रती बनो। कृतमाला नदी के किनारे बसने का अर्थ है कि सत्कर्म से परंपरा में जीना। तभी वृत्ति बाह्य ब्रह्माकार
बनेगी। अधिकारी जीव को भी परमात्मा मिलते हैं। जो जीव भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसे अपना लेते हैं। उसका प्रलय में नाश नहीं होता है। प्रलय में सारी सृष्टि का नाश हो गया, किंतु सत्यव्रत का नाश नहीं हुआ। शरीर नाव है, प्रभु के चरण सिंह है। इस शरीर को परमात्मा के चरण में से बांध दो। नृदेहामाद्यं सुलभं सो दुर्लभं प्लवं सोकल्पम गुरु कर्णधारम। भाग है 11, 20, 17 से। इस भाव सागर को पार करने के लिए गुरु ही केवट है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंद का 24वां अध्याय समाप्त होता है। इसी के साथ अष्टम स्कंद की भी समाप्ति होती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण।